प्रवेश यादव, सभासद नगर पालिका परिषद उछानी, जिला अध्यक्ष एथलेटिक संघ बदायूं में 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस की समस्त नगरवासी, क्षेत्रवासी व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1950 में इस देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए इस देश ने अपना एक संविधान लागू किया था। भारत को दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने भारत के अंदर अनेकता में एकता के भाव को सृजित करने में हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सर्वप्रथम 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था, ऐसे उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आजाद भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए शहीद हुए वीर जवानों के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक समान अवसर देने का पक्षधर रहा है और आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक ने भारत के संविधान की ताकत का एहसास भी किया है। चाहे वह महिला पुरुष के बीच में लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव का हो, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का हो, भारत के संविधान ने कभी भी इस प्रकार की विकृति को कोई भी महत्व न देकर के
देश के अंदर भले ही जातियां अनेक हों, उपासना विधियां अनेक हों, मत और मजहब के आधार पर लोगों की धार्मिक और उपासना विधियां अनेक रही हों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा अलग अलग रहा हो, लेकिन अनेकता के बावजूद उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, अगर पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा है तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हजारों वर्षों की उस महान विरासत को समेटे हुए भारत के संविधान की इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का यह भाव प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। जो संविधान हमें सम्मान के साथ जीने, आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है, उस संविधान के इन मूल भावों का सम्मान करते हुए जहां पर हमारे पास केवल अपने संवैधानिक अधिकारों की ही बात नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के संवैधानिक महत्व के स्थलों के प्रति और भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति हम सब का क्या दायित्व है, उन कर्तव्यों का बोध भी हमारा संविधान हमें कराता है। हम सबको भारत के संविधान पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और इस अवसर पर हम सबको स्मरण करना होगा भारत के संविधान के उन सभी निर्माताओं को, चाहे वह संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारत के संविधान का यह मसौदा तैयार हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, जिन्होंने पूरे देश की भावनाओं को भारत के संविधान के अंदर समाहित करते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए एक भाव दिया है। मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माण से जुड़े हुए भारत माता के उन सभी महान सपूतों को भी इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब यह देश 72वां स्वतंत्रता दिवस, 72वां गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरे भव्यता के साथ कर रहा है, गणतंत्र दिवस का 71 वर्ष अब तक इस देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं। 26 जनवरी की तिथि हमारे लिए केवल संविधान लागू करने की तिथि नहीं है। इससे पहले 26 जनवरी की तिथि को इस देश ने स्वतंत्र होने के पूर्व, इस देश में जब ब्रिटिश हुकूमत थी, इस तिथि को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी पहले से मनाने की एक व्यवस्था रही है और लगभग 1.5 दशक तक ऐसी स्थिति थी जब यह देश 26 जनवरी को स्वाधीनता के पहले इस दिवस के रूप में मनाता रहा है और अंततः जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया और फिर 26 जनवरी 1950 को पूरे देश के अंदर इसे लागू किया, यह तिथि हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में हम सब के लिए अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का एक अवसर भी हम सबको प्रदान करता रहा है। देश के अंदर हम 72वां गणतंत्र दिवस ऐसे अवसर पर
उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं, जब पिछले लगभग 10 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है।